हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर क्लास। आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। हमने एक्सरसाइज 7.2 करी थी, ठीक है। तो आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं वो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स, आपको 11th क्लास में जो फॉर्मूले पढ़ाए थे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले को हम यहाँ यूज करेंगे, लेकिन अलग अलग मेथड से, अलग अलग वेरिएशन से, ठीक है। आपको याद होगा कि एक एग्जांपल में एक पार्ट मैंने छुड़ाया था। देखिए, एक क्वेश्चन हम कर रहे थे 7.2 एक्सरसाइज से पहले जो एग्जांपल्स कर रहे थे उसमें से एक क्वेश्चन मैंने छुड़ाया था। देखिए फर्स्ट वाला पार्ट। आज इस टाइप के क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आइए, इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताऊंगा, उनको आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है। जैसे कुछ फॉर्म्स के बारे में बात करूंगा कि यदि आपके पास ऐसी कोई फॉर्म्स आती है, इंटीग्रेशन साइन की पावर, ठीक है, mx, है ना, इंटीग्रेशन फॉर्म। यहां टॉपिक हम डाल सकते हैं इंटीग्रेशन फॉर्म कौन कौन सी फॉर्म्स होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहली फॉर्म हम कह रहे हैं कि साइन की पावर mx हो, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस की पावर mx हो और dx हो। यहां बात करेंगे हम पहले केस की, मतलब फर्स्ट केस है हमारा ये, ठीक है। यहां पर क्या करेंगे, व्हेन m इज इवन नंबर। यदि इवन नंबर हो तो क्या कंडीशन बनती है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। जब आपके पास m इवन नंबर, मतलब साइन स्क्वायर एक्स आ जाए, कोस स्क्वायर एक्स आ जाए, ठीक है, साइन की पावर 4x आ जाए, कोस की पावर 4x आ जाए, साइन की पावर 6x आ जाए, कोस की पावर 6x आ जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं स्टूडेंट्स बताना चाहता हूं कि जब कभी भी साइन की या कोस की पावर इवन आती है तो हम जो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर डबल एंगल फॉर्मूला है उसको यूज करते हैं। एक एग्जांपल लेता हूं मैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर 1 ले रहा हूं, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर, यदि हमें स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन करना हो, क्योंकि हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं है, इस साइन स्क्वायर एक्स को मैं कन्वर्ट करना पड़ेगा कोस 2x के फॉर्मूले में। तो हमें पता है दो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं यहाँ पर। 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू किसके बराबर होती है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। और एक होता है 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब कभी हमें इनकी जरूरत पड़ेगी हम यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। मतलब कुल मिला के ये जो स्क्वायर है इसके एंगल में पहुंच जाएगा, तो हमारा इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो 1 माइनस कितना आएगा, कॉस 2x डिवाइड बाय 2 और dx। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हाफ तो हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ x इज, सॉरी 1 इज x, एंड साइन कॉस 2x का होगा साइन 2x डिवाइड बाय 2 प्लस c। इसी तरीके से कोस स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन हो जाएगा। कोस स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2, यहां से हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। क्लियर है। चलिए एक एग्जांपल और लेता हूं मैं। यदि एग्जांपल लेता हूं मैं सेकंड, कि इंटीग्रेशन ऑफ, यदि हमें कोस की पावर 4x dx का इंटीग्रेशन करना हो तो कैसे करेंगे। चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर हम इस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। वहां से इस इंटीग्रेशन को हम परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर मैंने इसका पार्टीशन कर लिया है, ठीक है। इसको सोल्व करूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस इंटीग्रेशन की वैल्यू, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने मन से ही लूंगा और आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसका होल स्क्वायर करने पर क्या आएगा, 1/4 हमारा बाहर आएगा, ठीक है। और यहां से हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, प्लस कोस स्क्वायर कितना आ जाएगा, 2x होगा, प्लस कितना आ जाएगा, कोस 2 cos 2x होगा,
ठीक है, और ये dx होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं, cos 2x का आसानी से कर सकते हैं, लेकिन इसका नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1/4 को हमने एज इट इज लिखा, जिसका इंटीग्रेशन हो पा रहा है उसको हमने लिख दिया x, और इस cos 2x का लिखा तो कितना आ जाएगा 2 sin 2x डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 2। ये इंटीग्रेशन हमने परफॉर्म कर लिया। अब इस इंटीग्रेशन को हमने ऐसा कैसा एज इट इज कंप्यूट किया है, 2 cos स्क्वायर 2x, हाँ सॉरी 1/4 cos स्क्वायर 2x। देखिए मुझे cos स्क्वायर 2x को लिखना है, तो देखो यहाँ x की जगह क्या लाना है, मुझे 2x लाना है, तो यहाँ पर x की जगह 2x पुट करूंगा तो ये 4 होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 1/4 यहाँ लिखा हमने, ये तो x लिखा, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, यहाँ पर आया साइन 2x, ठीक है, प्लस 1/4 हमने एज इट लिखा, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस कोस 4x डिवाइड बाय 2 और dx। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, ये हमने लिखा कि x/4 लिखा प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 4 हमने लिखा, यानी 1/8 आ गया। अब इस x का इंटीग्रेशन हम आसानी से कर पाएंगे, सॉरी 1 का इंटीग्रेशन x होगा और cos 4x का इंटीग्रेशन साइन 4x डिवाइड बाय कितना आएगा 4 प्लस c। सो मेरा आंसर जो होगा वो ये होगा, देखिए x/4 प्लस, ठीक है, साइन 2x डिवाइड बाय 4 प्लस x/8 प्लस ये हो गया साइन 4x डिवाइड बाय 32 प्लस हमारा c होगा। अब देखिए इसको हम सोल्व कर सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। देखिए x/4 और x/8 को हम क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 8 एलसीएम आएगा, तो 2x प्लस x 3x/8 आ जाएगा। इसको हम फाइनल आंसर लिख देंगे, ठीक है। तो मैंने इस फॉर्म में क्या आपको एक्सप्लेन किया है कि जब कभी भी साइन और कॉस की पावर यदि इवन है तो हमें डबल एंगल फॉर्मूला यूज करके उसको सोल्व करना है। इसी तरीके से यदि मुझे साइन की पावर 6x दे दें तब भी हम इसी तरीके से इसको कर पाएंगे, ठीक है। तो दिस इज द केस नंबर 1, ठीक है, इसके अंदर केस नंबर 1 था ये। अब केस नंबर 2 लेते हैं, दिस इज द केस है ना, केस नंबर 1 इसको लिया है, ठीक है। केस नंबर 2 लेते हैं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, केस नंबर 2। केस नंबर 2 हम लेते हैं। देखिए इंटीग्रेशन आपके पास साइन की पावर, ठीक है, mx हो dx, और या फिर cos की पावर, इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर mx और dx है। और यहाँ पर क्या है, when m is odd नंबर, यदि odd आता है, odd मतलब जैसे 3 आ गया है ना, 5 आ गया या 7 आ गया, इस टाइप की क्वेश्चन, इस टाइप की कोई पावर्स आती है साइन की पावर में या कॉस की पावर में, तो उसको हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बताना चाहता हूं कि जब कभी भी ओड पावर आ जाती है साइन की पावर या कॉस की पावर, तो हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करते हैं। आइए एक एग्जांपल देखते हैं। सो यहाँ पर एग्जांपल नंबर हमने 1 लिया है। एग्जांपल लिया हमने साइन की पावर कितना 3x और dx। तो देखिए मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि जब कभी भी ओड पावर आ जाएगी तो हम उसको क्या करेंगे, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करेंगे। तो चलिए सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसको हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर x और साइन x dx लिखा। अब ये साइन स्क्वायर x को हम क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर x और साइन x लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हमने एक फंक्शन ऐसा ढूंढ लिया है जिसका डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो ये है cos x। तो cos x को हम t पुट करेंगे तो ये माइनस साइन x dx की वैल्यू किसके बराबर आएगी, dt के बराबर, और साइन x और dx की वैल्यू माइनस dt होगी। तो देखिए माइनस ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और ये dt है ना, इसके बाद में इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा t माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस कितना आएगा c, ठीक है। अब यहाँ पर t की वैल्यू पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटीग्रेशन क्या आएगा हमारा, t की पावर 3 पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो गया cos की पावर 3 और ये कितना हो गया x, ठीक है,
1/3 हम पहले लिख लेते हैं, 1/3 cos की पावर 3x और माइनस कितना आ जाएगा cos x प्लस सी। दिस इज माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेता हूं मैं आपके सामने। यदि हमें एक क्वेश्चन आता है इंटीग्रेशन ऑफ cos की पावर 5x और dx आता है, ठीक है, तब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करेंगे। सो चलिए इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, cos की पावर 4x इंटू cos x dx लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कितना कर दिया इसको साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर और कितना कर दिया cos x dx कर दिया, ठीक है। काफ़ी लंबा चौड़ा बनने वाला है क्वेश्चन। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम लंबा चौड़ा तो क्या है, हमने एक ऐसा फंक्शन ढूंढ लिया है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर अवेलेबल है। सो हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है साइन एक्स को टी पुट कर लेंगे, साइन एक्स को हम टी पुट करेंगे। सो ये होगा cos x dx की वैल्यू dt के बराबर हमारा इंटीग्रेशन बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर और dt, इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस टी की पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर और ये होगा dt। तो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो देखिए कितना आएगा, इंटीग्रेशन आएगा कितना आएगा इंटीग्रेशन, i इज इक्वल टू ये होगा t, ये होगा प्लस t की पावर 5/5 प्लस प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा। तो यहाँ पर करते हैं माइनस और यहाँ हो गया आपके पास t की पावर 2t की पावर 3/3 प्लस सी। अब हम आसानी से इस t की वैल्यू पुट कर सकते हैं साइन x। सो आंसर होगा हमारा साइन x प्लस साइन की पावर 5x/5 और माइनस 2/3 साइन की पावर 3x और यहाँ पर प्लस सी। सो स्टूडेंट्स आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हमें साइन और कॉस दे रखा होता है, इवन पावर दे रखा होता है और कॉस यानी कि ऑड पावर दे रखा होता है तो क्या होता है, ठीक है। चलिए अब एक और कंसेप्ट लेता हूँ मैं, एक और फॉर्म लेता हूँ कि यदि हमें साइन एंड कॉस दोनों साथ में दे रखे हैं तो हम इंटीग्रेशन की फॉर्म्स लिखेंगे। उसमें बहुत सारी यानी कि केसेस होंगे, बहुत सारे केसेस होंगे। तो फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है ना, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ, ठीक है, किस फॉर्म की इंटीग्रेशन हो हमारे पास, ऐसा इंटीग्रेशन हो इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx और cos टू द पावर nx dx। इस फॉर्म का कोई इंटीग्रेशन हमें गिवन हो तो उसमें क्या क्या केस बन सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखिए इंटीग्रेशन फॉर्म ऑफ साइन टू द पावर mx और cos टू द पावर nx dx, इसमें यदि हमें फॉर्म दे रखी हो तो कितने केस बन सकते हैं। तो देखिए केस नंबर 1 में लिख रहा हूं, केस नंबर 1, ठीक है। यदि हमें इंटीग्रेशन किस फॉर्म में दे रखा है, इंटीग्रेशन में फॉर्म दे रखा होगा साइन की पावर mx और cos की पावर nx और dx। तो पहली कंडीशन में केस नंबर 1 m, n r both even and different means यानी कि एक दोनों इवन है लेकिन दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट मतलब जैसे एक तो 2 है एक 4 है, ठीक है, एक 2 है एक 4 है। तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसको करवा रहा हूं, ठीक है। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन बनने वाला है। तो यहां मैंने लिया साइन स्क्वायर x लिया और cos की पावर 4x dx लिया। इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब कभी साइन और cos में पावर इवन हो तो हमें डबल एंगल फॉर्मूला अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हम करने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर इसको लिखते हैं। देखो साइन स्क्वायर एक्स को हम आसानी से लिख पाएंगे 1 माइनस cos 2x/2 लिख पाएंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इस cos की पावर 4x को हम लिख पाएंगे cos स्क्वायर x।
की पावर 2। तो cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। तो सबसे पहले हमने क्या कर दिया, इसका होल स्क्वायर खोला तो ये 4 आएगा, 4 2 जा 8, तो हमने बाहर लिखा। यहाँ पर 1 माइनस कोस कितना आ जाएगा 2x लिखा, और यहाँ पर इसका a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल दिया इसको, तो 1 प्लस ये होगा 2 कोस 2x होगा, और कोस स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x, और ये होगा हमारे पास dx। ठीक है, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट, इसको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई किया तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 का 1 से मल्टीप्लाइकेशन 1 होगा, ये 1 का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कोस कितना आ जाएगा 2x होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कोस स्क्वायर 2x होगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कोस कितना आ जाएगा 2x होगा, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 2 कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर 2 कोस स्क्वायर 2x होगा, 2 कोस स्क्वायर 2x होगा, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा माइनस कोस क्यूब 2x होगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन आया है हमारा इतना बड़ा। उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, 1 अपॉन कितना आ जाएगा 8 इंटीग्रेशन ऑफ 1। ठीक है, अब देखिए 2 cos 2x और cos 2x है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, ओनली 1 cos 2x बचेगा, और ये cos स्क्वायर है, ये तो माइनस cos 2x बचेगा, माइनस cos और 2x बचेगा। ठीक है, और cos क्यूब x तो एज इट इज पड़ा रहेगा, ये cos स्क्वायर 2x आएगा। ठीक है, और इसके बाद में cos क्यूब कितना आ जाएगा 2x, और ये बनेगा हमारा dx। तो देखिए यहाँ पर क्या समस्या आने वाली है, देखिए ये इन दोनों का इंटीग्रेशन तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन इन दोनों का इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके इंटीग्रेशन में और कंसेप्ट लगाने पड़ेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो इंटीग्रेशन हो पा रहा है उनका कर देते हैं। तो 1/8 तो हमने एज इट इज़ बाहर लिखा, और 1 का इंटीग्रेशन कर दिया है तो x आ गया, और cos 2x का किया तो sin 2x डिवाइड बाय 2 कर दिया। फिर इंटीग्रेशन, अब देखिए माइनस 1/8 लिखा मैंने, माइनस 1/8 तो हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये माइनस कितना क्या कर दिया 1/8 किया इंटीग्रेशन। अब देखिए cos स्क्वायर 2x को क्या लिख पाएंगे, 1 प्लस cos 4x, 1 प्लस cos कितना आ जाएगा 4x डिवाइड बाय कितना आएगा 2, और dx लिख पाएंगे। ठीक है, और देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये क्यूब पावर है, मतलब ओड पावर है, तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना पड़ेगा। तो ये -1/8 भी लिखा हमने, इसको लिखा cos स्क्वायर 2x, और कितना कर दिया cos 2x और dx किया। इसका हम आसानी से इंटीग्रेशन कर पाएंगे, लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो एक स्टेप मुझे और लिखनी पड़ेगी, तो ये हो गया 1/8, और ये हो गया x प्लस साइन 2x डिवाइड बाय 2, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/16 आ गया, इंटीग्रेशन किया तो इसका x आ गया, इसका कितना आ गया साइन 4x अपॉन कितना आ जाएगा 4, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर इसको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, तब जाके होगा। तो इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना आ जाएगा 2x, और या cos कितना आ जाएगा 2x dx। ठीक है, अब इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, तो साइन स्क्वायर यानी कि साइन 2x को टी पुट करेंगे, साइन 2x को टी पुट किया तो 2 cos कितना आ जाएगा 2x dx की वैल्यू dt के बराबर, और cos 2x dx इक्वल टू dt बाई 2। तो ये इंटीग्रेशन किस तरीके से पेज पे ही सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं नेक्स्ट पेज पे, थोड़ा प्रॉब्लम होगा लेकिन करना पड़ेगा। सो ये कितना आएगा, i इज इक्वल टू 1/8, ये x आया, उसके बाद में साइन कितना है साइन 2x अपॉन 2। ठीक है, ये होगा साइन 2x अपॉन 2 माइनस 1/8, ये भी माइनस 1/16 है, और माइनस 1/16, और ये x है प्लस
साइन कितना आएगा 4x अपॉन कितना आ जाएगा 4, फिर -1/8 आएगा। और अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें पुट कर देंगे वैल्यू, तो -1/8 1 माइनस टी स्क्वायर। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर और ये होगा dt/2, dt/2 देखो dt/2 होने वाला है। क्लियर। सो इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो कितना आने वाला है, देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये होगा x/8 आएगा प्लस साइन 2x/16 आएगा, ठीक है। ये आएगा x/16 आएगा, या माइनस साइन कितना आएगा 4x डिवाइड बाय 64 होगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए -1/8 और ये होगा t, और ये कितना आ जाएगा 8 की जगह 16 करना पड़ेगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा, तो ये 16 हो गया, इट इज़ 16। ये हो गया t माइनस टी की पावर 3/3, और ये इंटीग्रेशन हमने परफॉर्म कर लिया, ठीक है। प्लस हम c लगाएंगे, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे, देखिए ये 16 और ये 8 है, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमको, एलसीएम लेना पड़ेगा। 16 एलसीएम आएगा तो ये 2x माइनस एक्स, तो x बचेगा, तो x/16 में आसानी से लिख पाऊँगा। ये साइन कितना आ जाएगा 2x/16 होगा, और यहाँ पर माइनस साइन 4x/64 होगा, और यहाँ पर देखिए -1/16 और t की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, t की वैल्यू कितनी रखी थी हमने, साइन 2x रखी थी, तो यहाँ पर कितना जाएगा साइन 2x आएगा, यहाँ पर साइन क्यूब 2x अपॉन कितना आ जाएगा 3 प्लस c। इसको सोल्व करेंगे पूरे को तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास x/16 प्लस साइन 2x/16 माइनस साइन 4x/64 माइनस साइन 2x/16 प्लस ये होगा साइन क्यूब 2x अपॉन कितना जाएगा 16 48 48 प्लस कितना आएगा c। दिस इज माय आंसर। सो बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये कि जब कभी भी हमारे पास साइन एंड को साथ में आता है तो क्या करते हैं, और जब दोनों इवन नंबर हो, इवन पावर्स हो और अलग अलग हो तो हम इस तरीके से करेंगे उसको, ठीक है। केस नंबर 2 लेते हैं। यहाँ पर केस नंबर 2 क्या होगा, ये दोनों की पावर इवन होगी लेकिन सेम होगी, तो उसमें थोड़ा आसान पड़ जाएगा। तो केस नंबर 2 लेते हैं इसका, ठीक। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कौन सा कंसेप्ट है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर mx और cos टू द पावर nx और dx है। यहाँ पर m, n आर इवन नंबर, इवन एंड सेम है, दोनों सेम है, चाहे दोनों 2 हो चाहे 4 हो, तो हम 2 का कंसेप्ट लेते हैं। तो देखिए इंटीग्रेशन एग्जाम्पल लिया मैंने, ये एग्जाम्पल है हमारे पास कि यहाँ पर साइन की पावर 2x आ जाए और cos की पावर 2x आ जाए, dx आ जाए। इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे, ये देखो सेम पावर है और इवन पावर है। तो देखिए मुझे पता है एक फॉर्मूला है 2 sin x cos x, 2 sin x cos x का फॉर्मूला sin 2x होता है, ठीक है। तो मुझे sin 2x बनाने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए, 2 चाहिए, लेकिन ये होल स्क्वायर है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये 4 कितना कर दिया साइन स्क्वायर x और कितना किया cos स्क्वायर x dx किया। अब इसको हम ऐसा तो लिख सकते हैं कि 2 sin x cos x का होल स्क्वायर और dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये sin 2x। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने 11th क्लास में ये फॉर्मूले नहीं पढ़े तो आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो अब देखिए साइन स्क्वायर 2x को क्या लिख पाएंगे, इसको लिख पाएंगे 1/4 1 माइनस कोस 4x अपॉन कितना आ जाएगा 2 और dx। अब इसका आसानी से हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। इंटीग्रेशन देखिए 1/8 आ जाएगा, 1/8 और 1/8 और इंटीग्रेशन हम करते हैं सोल्व, तो यहाँ आएगा कितना 1/8 और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, और यहाँ पर माइनस साइन कितना आ जाएगा साइन 4x अपॉन कितना आ जाएगा 4 प्लस c। तो ये हो गया x/8 माइनस साइन 4x/32
प्लस कितना आ जाएगा c। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इसके इंटीग्रेशन को हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है बेटा, क्यों नहीं आ रहा भाई? ठीक है, तो ये 32 है, थोड़ा मैं सही लिख देता हूँ इसको। ठीक है, तो हमने दो केस कर लिए हैं, इस फॉर्म के दो केस कर लिए हैं। तीसरा केस यदि दोनों ओड हो तो, और दोनों डिफरेंट डिफरेंट हो। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे इसको? तो चलिए नेक्स्ट फॉर्म लिखते हैं, केस नंबर थर्ड, केस नंबर 3। ठीक है, और किसका केस नंबर 3? इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर mx और cos की पावर nx और dx। यहाँ पर m, n बोथ आर ठीक है ओड एंड डिफरेंट मीन्स अलग अलग हैं, चाहे एक तो 3 है, चाहे एक 3 और एक 5 है। ठीक है, चाहे एक साइन है, एक साइन की पावर, एक कोस की पावर 3 है, ऐसा। तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कि देखिए, जब कभी आपके पास ऐसा दे रखा हो साइन x और कितना जाएगा कोस की पावर 3x dx, तो देखिए ये आसान है क्योंकि दोनों पावर अलग अलग हैं और दोनों पावर ओड हैं। तो हम क्या करेंगे? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब कभी भी साइन एंड कोस दोनों आ रहे हैं और दोनों ओड हैं और दोनों डिफरेंट हैं, तो हमें क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना। ओड का मतलब सब्स्टिट्यूशन, इवन का मतलब डबल एंगल फॉर्मूला। तो हम क्या कर सकते हैं? इसको ऐसा कर सकते हैं, थोड़ा तोड़ सकते हैं। तोड़ के क्या लिख सकते हैं? देखिए, साइन एक्स को ऐसा लिखा इंटू कोस स्क्वायर एक्स लिखा और कोस एक्स लिखा और डी एक्स लिखा। अब देखो, साइन एक्स को टी पुट करेंगे, कोस एक्स डी एक्स कितना बन जाएगा? डी टी बन जाएगा, और कोस, इस कोस को चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या लिख देंगे? साइन एक्स लिखा 1 माइनस कितना कर सकते हैं इसको? साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, और इसको क्या लिख दिया? कोस एक्स डी एक्स लिख दिया। तो हम क्या कर सकते हैं? अब आसानी से साइन एक्स को हम टी पुट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा कोस एक्स और डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर? डी टी के बराबर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कितना आ गया? टी स्क्वायर और यहाँ पर भी टी आएगा और कितना आ जाएगा? डी टी। देखिए, साइन की जगह टी पुट किया, यहाँ पर 1 माइनस टी स्क्वायर आ गया और कोस एक्स डी एक्स डी टी। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये टी माइनस कितना आ जाएगा? टी क्यूब और डी टी आ गया। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आएगा? इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन कितना आएगा? 2 आया। ठीक है, माइनस टी की पावर कितना आ जाएगा? 4/4 प्लस कितना आ जाएगा? सी। सो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? साइन की वैल्यू, साइन पुट कर सकते हैं टी की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 माइनस कितना आएगा? साइन की पावर 4x अपॉन, ठीक है, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 प्लस सी। ये मेरा आंसर आएगा। बहुत आसान है ये, तो ओड में बहुत आसान है, इवन में थोड़ा टफ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट केस की, कि जब आपके पास साइन और कोस दोनों ओड है लेकिन सेम है, तब उसमें क्या करेंगे? ठीक है, चलिए नेक्स्ट केस लेते हैं। केस नंबर, ये कौन सा केस नंबर था? केस नंबर हमारे पास था थर्ड, तो अब हम फोर्थ केस नंबर लेते हैं, केस नंबर 4। केस नंबर 4, ठीक है, केस नंबर 4 किसका है? इसी का है। साइन की पावर कितना आ जाएगा? ठीक है, एम एक्स, कोस की पावर एन एक्स और डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या है? एम और एन आर ओड एंड सेम, एंड क्या हो जाएगा? सेम है। ठीक है, मतलब जैसे 3 है तो दोनों 3 है। तो जैसे एक एग्जांपल लेंगे, हम एग्जांपल से इसको सोल्व करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ हमारे पास आ गया साइन की पावर 3 और कोस की पावर 3x और dx। ठीक है, तो हमें इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही हमें डबल एंगल में कन्वर्ट कर दें, इसको बहुत आसान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? देखो 3 पावर लग रही है तो मुझे 2 चाहिए, तो 2 की पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, तो 8 से ऊपर नीचे हमने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो कोस की पावर 3x dx आ गया। ठीक है, तो ये जाएगा 1/8 और इसको क्या लिख दिया हमने कि 2 साइन x कोस x की पावर कितना जाएगा? 3 और dx आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 2x लिख सकते हैं। तो ये 1/ कितना जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ठीक है, और क्यूब 2x और dx कर देंगे। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था कि साइन, ये तो कौन से फॉर्म बन गए हमारे?
पिछली वाली फॉर्म बन गई कि साइन की पावर यदि m है और वो ओड है तो इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए 1/8 कर लिया इंटीग्रेशन, इसको हमने क्या लिखा, साइन स्क्वायर 2x लिखा और साइन कितना जगह 2x और dx लिखा। ठीक है, अब देखिए इसको हम थोड़ा चेंज करें, तो इसको चेंज करें तो कितना आएगा, 1/8 आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर 2x, है ना, कोस स्क्वायर 2x और साइन कितना आ जाएगा 2x और dx होगा। तो cos x को t पुट करेंगे, साइन 2x dx dt बन जाएगा। तो देखिए cos हम क्या करेंगे 2x को t पुट करने वाले हैं, तो -2 साइन 2x dx की वैल्यू dt के बराबर, तो ये होगा साइन 2x और dx इक्वल टू dt/2 वो भी माइनस का। तो आंसर आ जाएगा देखिए हमारे पास -1 ठीक है 2 8 जा 16 इंटीग्रेशन 1 माइनस कितना आएगा t स्क्वायर और dt। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा -1/16 इंटीग्रेशन हुआ इसका t³ प्लस कितना जाएगा c, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा t की पावर 3/48 माइनस t/16 प्लस c। t की वैल्यू पुट करेंगे, t की वैल्यू हमारे पास है कि साइन, है ना, हमने साइन cos 2t लिया तो cos कितना जाएगा cos क्यूब 2t अपॉन कितना जाएगा 48 माइनस cos 2x है, नॉट 2t, cos 2x है। ठीक है, तो हमने इसमें cos 2x, ठीक है, यहाँ पर cos 2x डिवाइड बाय कितना जाएगा 16 प्लस हमारा c। ये एग्जैक्ट आंसर आ गया हमारा, समझ में आया बेटा। हम इस तरीके से इस फॉर्म पे पहुंच गए। लास्ट फॉर्म है हमारी, है ना, देखिए 5th फॉर्म, यानी कि केस नंबर 5, केस नंबर 5। केस नंबर 5 क्या है, देखिए केस नंबर 5 किसका है, इसी का है, साइन की पावर, ठीक है, mx और cos की पावर nx और dx। यहाँ पर क्या है, m और n आर odd and डिफरेंट, क्या देखिए डिफरेंट ले लिया हमने, है ना, नहीं ओड डिफरेंट ले चुके हैं हम, ये वाला केस ओड ले लिया, डिफरेंट ले लिया और सेम ले लिया। अब यहाँ पर थोड़ा अलग कंसेप्ट आएगा, यहाँ पर क्या करेंगे कि एक इवन होगा एक ओड होगा, है ना, इसमें क्या होगा एक इवन, 1 m इज ओड, ठीक है, एंड n इज इवन, n इज इवन, ठीक है, यहाँ सेम हो ही नहीं सकता, तो इसलिए एक ही केस बनेगा, एक ओड आएगा एक इवन आएगा। तो ऐसा एक एग्जांपल लेता हूँ मैं, एग्जांपल लेता हूँ कि i इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन की पावर 3x लिया और कोस स्क्वायर dx लिया। ठीक है, अब इसको देखिए आप, बहुत शानदार क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन था हमारे देखो एग्जाम्पल में, तो उसको मैं करके बताऊंगा अगेन। यहाँ देखिए साइन की पावर क्यूब एक्स और कोस स्क्वायर एक्स dx है, यहाँ पर हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। जब कभी भी, है ना, एक इवन और एक ऑड पावर आती है तो भी सब्स्टिट्यूशन लगेगा। अब मैं इतना भी बता देता हूँ कि किस चीज़ को हमें टी पुट करना पड़ेगा। देखिए आपको बता रहा हूँ कि यदि मैं कोस एक्स को टी पुट करूँगा तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर एक बचेगा और एक साइन dx dt बन जाएगा। तो हमें क्या करना है, इवन पावर को टी पुट करना है। तो हम क्या करते हैं कि इवन पावर को टी पुट किया तो cos x को हम टी पुट करेंगे। ठीक है, तो कितना आएगा कि साइन x और dx की वैल्यू किसके बराबर आएगी, dt के बराबर आएगी। तो देखिए इसको हम कैसे कर पाएंगे, ये माइनस उधर ले जाओ, माइनस उधर ले जाओ, तो माइनस उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा कि साइन x और dx की वैल्यू माइनस dt आएगी। तो देखिए i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, माइनस तो हमें लगाना ही है। ठीक है, अब इसको क्या लिखा मैंने, साइन स्क्वायर, है ना, साइन स्क्वायर x लिखा, कोस की जगह तो हमने t लिख दिया। ठीक है, और एक साइन x dx कितना बन जाएगा, dt बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर देंगे, इसको चेंज करेंगे तो 1 माइनस कितना आ जाएगा कोस स्क्वायर x, कोस स्क्वायर x इंटू टी और dt आ गया।
अब यहाँ पुट करेंगे तो -1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है, और कितना आएगा टी डी टी, ठीक है, ये हो गया टी और डी टी हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा आई आएगा, देखिए माइनस ऑफ, ठीक है, टी माइनस टी क्यूब और कितना हो जाएगा डी टी आएगा, ठीक है, टी स्क्वायर इंटू टी क्यूब हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस ये हो गया हमारे पास टी स्क्वायर बाई 2 और यहाँ पर टी की पावर 4 अपॉन कितना आएगा 4 प्लस सी। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टी की पावर 4 अपॉन कितना आएगा 4 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। तो यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमने कोस टी की वैल्यू कॉस ली है तो कॉस एक्स की पावर कॉस 4x अपॉन कितना आ जाएगा 4 माइनस कोस स्क्वायर, ठीक है, x अपॉन कितना आ जाएगा 2 प्लस सी। दिस इज माय आंसर। तो आई थिंक सो ये फॉर्म सारी खत्म हो चुकी है, मतलब 7.3 का आपके पास मसाला तैयार हो गया है। जो मैंने बताया है वो ही करना है। अब जो क्वेश्चंस कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, डेफिनेटली उनको हम सोल्व करने वाले हैं, ठीक है। एक बार मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखिए ये थोड़ा अलग टाइप का कंसेप्ट है, इस वजह से आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसको, अदरवाइज दिक्कत आएगी। तो मैंने क्या किया कि सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ फॉर्म साइन टू द पावर mx और cos टू द पावर नहीं सिंगल लिया था हमने, सबसे पहले सिंगल लिया था। तो इंटीग्रेशन बाय ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में सबसे पहले हमने क्या लिया था कि साइन की पावर mx आ जाए या cos की पावर mx आ जाए, ठीक है। उसमें इवन आए तो क्या कर सकते हैं, इवन आए तो हमें क्या करना पड़ेगा डबल एंगल, और ओड आए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। और फिर ये मैंने इसके एग्जांपल्स बताए। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि यदि साइन और कॉस दोनों साथ में आ जाए तो उसके 5 केस बने थे, ठीक है। दोनों इवन है तो हमें डबल एंगल फॉर्मूला लगाना है, और डिफरेंट हो और सेम हो तब भी हमें क्या करना है, देखिए सेम हो। दूसरा केस हमने क्या लिखा, सेम इवन हो लेकिन सेम हो, तो उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही डबल एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और यदि अब यहाँ पर साइन की पावर m और cos की पावर n हो, और यहाँ पर यदि दोनों ओड हो और डिफरेंट हो, तो केस नंबर 3 किया था, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर भी ओड हो, m और n और ओड हो और सेम हो, तभी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। और लास्ट वाला जो केस था 5th वाला, कि यदि एक जो m है वो इवन हो या ओड हो, या मतलब n इवन हो या ओड हो, मतलब कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि एक इवन हो एक ओड हो, तब उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के इसको सोल्व कर देंगे। चलिए मैं आपको पीछे जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था उसकी तरफ बढ़ता हूँ। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। यहाँ है साइन की पावर क्यूब एक्स और कोस की पावर क्यूब एक्स, सॉरी कोस स्क्वायर एक्स। इसका हम इंटीग्रेशन करके आपको बताते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो ये एग्जाम्पल है हमारा, है ना, एग्जाम्पल नंबर क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट वाला, 6 का फर्स्ट। तो एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ लिखा हमने साइन की पावर क्यूब एक्स और कोस स्क्वायर, ठीक है, एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन का अभी किया, आई थिंक सो ये क्वेश्चन मैंने, देखिए यही क्वेश्चन किया था क्या मैंने, चलो देखते हैं, देखते हैं इसको कर लिया हो तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। साइन की पावर क्यूब, वेरी गुड। तो यही हमने कर लिया, देखो ये साइन क्यूब एक्स और कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ठीक है। तो मैंने आपको ये मसाला डेफिनेटली कंप्लीट कर दिया। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ लास्ट में करके बता दिया है, इसको ये आंसर है इसका, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 7.3 का मसाला आपके लिए तैयार है। नेक्स्ट वीडियो हम क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में 7.3 के जो क्वेश्चंस हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपके लिए एक न्यूज़ है। न्यूज़ क्या मतलब, मैं हमेशा बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखें ताकि वीडियो समझ में आए, जो मेरा मोटिव है वो कंप्लीट हो पाए, ठीक है। और यू कैन शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 7.3 एक्सरसाइज को लेके बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।